ये हरबंस नागोके का तवी मीडिया के संक में इस समय जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा के मतदाता जो है वो निकल पड़े हैं अपने अपने मतदान का उपयोग करने के लिए, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा उत्साह है, मगर उन घरों में वीरानी है, गुस्सा है, आक्रोश है जो वोट डालने तो गए मगर अंतिम समय में पता लगा कि उनके कई स्टेशनों पर उनके वोटर लिस्ट में ना नहीं है। ये लगातार मुझे खबरें मिल रही हैं बिश्नाह विधानसभा के क्षेत्र से और कई ग्रामीण क्षेत्रों में कि ना तो वहां पर किसी ने कंफर्म किया कि उनके वोट हैं या नहीं, कई मायूस हो गए हैं। अब इधर आज शाम चुनाव मतदान पूरा हो जाएगा और सरकार ने एक निर्णय किया है कि 5 अक्टूबर के बाद वो करेंगे कि सर्वेक्षण होगा कौन जीतेगा कौन हारे, यानी कि एग्जिट पोल 5 तक बंद हो जाएगा। मगर इधर प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं, विशेषकर जम्मू कश्मीर में बात करें, यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रीय सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ने ये जान चुकी है, सारे ही राजनीतिक दल जान चुके हैं कि अकेले चना भाड़ा नहीं जा सकता। जो सरकार बनेगी गठबंधन से बनेगी, फ्रैक्चर मैंडेट होगा, ये बात खुलकर सामने आ गई है। इसीलिए प्रमुख राजनीतिक दल, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अगर चुनाव में जो उन्हें मैंडेट मिलता है दूसरे के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। इस समय यही आज के सीधे प्रसारण में आपके लिए एक कार्यक्रम में लेकर आया हूं। 86 वर्षीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ कह दिया है, मेरे मरते दम तक राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने का इरादा है। ये बात अलग है कि एक बार उन्होंने मुझे अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैंने उन्हें सवाल किया था कि आप राजनेता हैं मगर आप बहुत सी फिल्मी तारिकाओं को अपने मोटरसाइकिल पे बिठाकर डल लेक के सैर करवाते हैं, तो उन्होंने कहा था किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको कहीं मौका मिल जाए, जैसे यूसुफ खान है, दिलीप कुमार है, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री जाएंगे। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे जवाब दिया था, जैसे मुझे ऑफर मिली मैं यहां से भागकर सीधा मुंबई चला जाऊंगा। मगर अभी उन्होंने ये कहा है, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू को मैंने पूरी तरीके से जांचा परखा, कुछ अंश आपके लिए लेके आया हूं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मेरे मरते तक राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने की मेरी उम्मीद है और वह मैदान में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में निर्दलियों से बात भी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया जो इंडिपेंडेंट है उनसे लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अकेला चना नहीं भागा जा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस निस्संदेह अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अच्छा प्रभुत्व है। न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां प्रभुत्व, जम्मू डिवीजन की बात करें तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू डिवीजन के 10 जिले आप जानते हैं भलीभांत से, उसमें चाहे वो राजौरी है, पुंछ है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रामबन है, इन सारे ही क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा रुतबा है। अब वो कहते हैं कि उनका गठबंधन तो कांग्रेस के साथ हुआ है। वो कहते ये है कि मैं लगातार निर्दलियों से बात कर रहा हूं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में उनकी ये धारणा है कि अगर चुनाव तशकुंश यानी कि फ्रैक्चर मैंडेट हो जाता है तो उनकी पार्टी क्या करेगी और एनसी किसके साथ गठबंधन कर सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है इस इंटरव्यू में कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हर एक के साथ समझौता करने को तैयार हैं। हालांकि भीतरी सूत्र ये भी कहते हैं कि अंदर ही अंदर भीतर घात हो रही है। भाजपा अपनी एक रणनीति चला रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी नीति चला रही है और कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेताओं में उमर अब्दुल्ला ने कुछ अपने गठबंधन की इस बार जो भागीदार बनी थी उस पर थोड़ा इतराज भी किया था कि अगर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव कश्मीर की तरफ हो रही थी, आप जाइए, आपको आधार आपको जम्मू में पूरा करना है, हम यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रत्याशियों को अच्छी तरीके से देख लेंगे। थोड़ा असर भी हुआ, तभी नेता आए, मगर कुछ जगह कांग्रेस की बैड लक हो गई। सबसे उनकी तेज तरह फायर ब्रांड लीडर प्रियंका गांधी कुछ स्थानों पे और निश्चित तौर पर जहां जहां जम्मू क्षेत्र में गई उन्होंने अपना प्रभुत्व डाला है, उन्होंने एक अच्छा काम किया है उम्मीदवारों को, कांग्रेस वालों को विजयी बनाने के लिए। मगर
बैड लक होगी, कई जगह उनका मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर ही नहीं उतर पाया। वहां पर मलाल रहेगा उन उम्मीदवारों को जो उनके लिए वो प्रचार के लिए आए थे। मगर ये कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हर चीज के लिए तैयार है। पहले ये माना जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत बहुत बड़ी कर सकते हैं, मगर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भीतरघात हुई, कुछ रणनीति हुई, और सबसे ज्यादा अगर दोष दिया जाए तो वो कांग्रेस को जाता है, साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जाता है। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन सही नहीं था। उससे बनी बात है जो पहले कहावत थी, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, और ये लगातार चलेगा। मलाल होगा अब दोनों ही पार्टियों को। किस जगह जो 5 जगह फ्रेंडली कॉन्टेस्ट किया वो उनको भारी पड़ेगा। कुछ ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस को जाना चाहिए था, जैसे उदाहरण विजयपुर विधानसभा की सीट है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसे लीडर को, एक नेता को टिकट दे दी जो पहले ही दल बदलू है, उसको टिकट दे दिया। कुछ ऐसी और बातें हुई हैं जिससे निश्चित तौर पर इनको नुकसान होगा। इन बातों को पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समझते हुए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के धुरंधर नेता फारूक अब्दुल्ला, चाहे वो 86 वर्ष के हैं, स्टिल एक्टिव, आपने देखा होगा। वो कहीं जाते हैं, कहीं अगर खुशी की जगह है तो वो खुशी में भांगड़ा भी डाल देते हैं, कश्मीर की किसी शादी में जाए तो कश्मीरी सॉन्ग भी गाते हैं, यानी कि और कहीं गुरुद्वारे में जाए माथा भी टेकते हैं। और जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख नेता थे वो टीका तक नहीं लगाते थे। अब वो ये कह रहे हैं कि भाजपा से तो नहीं, मगर ये भी वो कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता, अब लोगों पर निर्भर करता है वो किधर का, क्योंकि आज का चुनाव जो है 40 विधानसभा की सीटों में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इस समय मतदान किया जा रहा। अब वो कहते हैं भाजपा सरकार की जो ए बी सी और टीमें है ना, इसमें लोग बड़ी समझदारी से फैसला करेंगे। मगर उन्होंने फिर जो कहा है, अब बात जब जेन से पूछा गया कि आप खास करके इंजीनियर रशीद के संदर्भ में बताएं, हालांकि ये बात आपको अवगत करवाता चाहूं, जिस तरह इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल से जमानत मिली और उसके बाद कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिया, वो इतने आग बबूला बयान थे कि सब सोच में पड़ गए। निश्चित तौर पर हमें भी ये लगा जो बयान दे रहा है, बयान उनके सच हो सकते हैं कि तिहाड़ जेल में, उन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर आते ही कहा क्या दुर्दशा जो है कश्मीरी जो नजरबंद है उनकी है। और ये जब उन्होंने कहा तो सचमुच कुछ लगा कि इसका बहुत बड़ा असर कश्मीर मतदाताओं पर होगा, मगर लगता है ज्यादा वो असर नहीं कर पाया। जो इंजीनियर रशीद की शुरू में आदत, उन्हें प्रशंसा मिली, जैसे अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कहती हवाई चप्पल डालती, वो भी चप्पल डालते, एक ही सूट में वो रहती हैं, एक सूट में ये रहता है, बिल्कुल। मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे लगने लगा कि शायद ही में बी स्पॉन्सर्ड फ्रॉम द सेंटर। कुछ ऐसी जब बातें चलते चलते आई, लोगों को थोड़ा मन में संदेह हो गया। आप भली भांति वो दर्शक जानते हैं जो लगातार तभी मीडिया के इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैंने इसके बारे में पहले ही आपको बहुत कुछ अवगत करवा दिया गया था कि वो जो नेक्स्ट इंजीनियर रशीद की बहुत बड़ी धार थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आ गई। मुझे कश्मीर घाटी में मेरे बहुत से बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि उसका जलवा इतना ही है, थोड़ी ही सीटों पर सिमट जाएगा, यानी कि थोड़ी सीटें अगर वो ले जाता है, जमाते इस्लामी की भी कुछ सीटें जाती हैं, वो उसके साथ हैं। इसके बाद कई निर्दलीय उम्मीदवार है, जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, जब उनसे पूछा पीडीपी से समर्थन ले सकते हैं, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम अछूता नहीं है, मुझसे भी कर सकते, बीजेपी से नहीं करेंगे। मगर ये कईयों के दिल में बात पच नहीं। मैंने बहुत से वरिष्ठ यहाँ पर जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस में कमान कर चुके हैं, आईजी की कमान कर चुके हैं, उनसे पूछा, वो कहता है मोहब्बत और जंग में राजनीति में सब कुछ जायज हो सकता है। अंदर ही अंदर बात चल रही है। जब वो निर्दलियों से बात कर रहे हैं तो भाजपा से बात करते हैं ना, क्या कठिनाई है। अब उन्होंने जब खास करके इंजीनियर रशीद की बात क्यों समझ चुके हैं कि इतना ज्यादा इसके पास नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा, जब ये इंजीनियर रशीद के संदर्भ में उन्होंने कहा हमारी वोटों को विभाजन करने के लिए उसे खड़ा किया गया, यानी कि पुटिंग ब्लेम ऑन द बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए कहते हैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अगर एक साइड से देखा जाए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बातों पर यकीन कर सकते हैं, मगर वही पुरानी कहावत मुंबई की बरसात का, एक्टर के जज्बात का और लीडर की बात का कोई भरोसा नहीं होता, किस वक्त कहाँ चले जाए। उन्होंने ये भी कहा है
कि एक व्यक्ति जिस पर पाकिस्तान का धन प्राप्त करने का आरोप है, एक जनमत संग्रह और एक स्वतंत्र जम्मू कश्मीर की मांग करने का आरोप है, वह अचानक भारतीय जनता पार्टी का दोस्त कैसे बन गया। हालांकि इस बात से इंजीनियर रशीद लगातार ना करते हैं। अब जब उन्होंने कहा कि पीडीपी से हम हाथ मिला सकते हैं, ये तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात है। अब रही इंडिपेंडेंट की बात, बहुत भरोसेमंद सूत्र कहते हैं कि फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि हर एक जानता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सबसे बड़ी बहुत अच्छाइयों में एक अच्छाई ये है, कभी आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, उनको फोन कर लीजिए, चाहे अननोन नंबर हो, ही विल पिक अप द कॉल। अगर नहीं करेंगे, उस समय बिजी होंगे, आपको कॉल बैक करेंगे। यही आदत स्वर्गीय राजेश पायलट की देखी, जो मैं खुद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सबसे तालमेल किया है, मगर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इतने घमंडी हैं, इतने अभिमानी उम्मीदवार हैं कि उनको फोन करो वो उठाते ही नहीं है, और ये शिकायत दूर तक गई है। सुना है उनको डांट भी अच्छी खासी पड़ी है, आपको फोन उठाते क्या मुश्किल है, मगर बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। अब इंडिपेंडेंट की बात आती है, हर राजनीतिक दल में विरोध के स्वर उभरे, भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं है, ना ही कांग्रेस और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे, बहुत भरोसेमंद सूत्र कह रहे हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, उनको टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिली, उनसे भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। मगर ये बात तय है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही जो उम्मीदवार आजाद खड़े हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर वो शायद भाजपा के साथ ही जाएंगे। मगर इसके बाद कुछ और है, लगातार भाजपा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों संपर्क कर रही है, और इधर सबसे बड़ी अगर कुछ मुसीबत बनेगी, वो बनेगी जो अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता था, अब इसमें कुछ उनके ऐसे नेता हैं और उन्होंने अकेले जुझारू होके काम किया। उदाहरण तौर पर विजयपुर विधानसभा की सीट है, यहाँ सरदार मंजीत सिंह एक जाट नेता हैं, सिख नेता हैं, और वो उन्होंने अपना कैरियर बहुजन समाज पार्टी के टिकट से किया, वो जीते भी, बाद में मुक्ति की पार्टी के बाद आ गए, और इसके बाद वो कहीं और भी गए। अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में गए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का आधार नहीं है, इससे कोई ना नहीं कर सकता जम्मू में, मगर अपने ही बलबूते में जो उन्होंने लगातार एक अच्छा जो राजनेता होता है, इतिहास गवाह है, चाहे वो विजयपुर विधानसभा सीट थी, चाहे रामगढ़ विधानसभा सीट थी, या जो उनका जाट प्रभुत्व क्षेत्र है, चाहे सुचेतगढ़ था, बिश्ना था, कहीं भी दुख सुख की बात होती थी, आप वहां पर सरदार मंजीत सिंह जो एडवोकेट भी उन्हें देख सकते हैं। और उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ा है, उनके साथ कोई भी राष्ट्रीय नेता तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये भी एक लोकल पार्टी है। और यही हाल जो हुआ है वो रामगढ़ विधानसभा में, एक वो रामगढ़ सीट जो है वो रिजर्व है, वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो इसी पार्टी से लड़ रहे हैं, और वो एडवोकेट है और उनका एक अच्छा अपना आधार है, मगर उनको कोई नहीं आया उनके साथ, उनको चुनाव प्रचार में, चूंकि था ही कोई नहीं। अगर इन केस इनमें से कोई लीडरशिप जाता है तो बनी बात है, अपनी पार्टी हो सकता है ये भी सेंध लग सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी में एंटी डिफेक्शन लॉ लग नहीं सकता कि उनको इतनी उम्मीदें नहीं, इतनी सीटें नहीं मिलेगी, जैसे होता है कि उसमें एक जो कानून होता है उसमें वो भी। खबर यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सबसे संपर्क कर रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। तो ये सारी बातें संकेत देती हैं। अब बसपा की बात है, तो बसपा में भी अगर कहीं एक दो सीट में वो कहीं सीट निकाल लेते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी लगे, ज्यादा फर्क नहीं, पूछे मायावती से ना पूछे, वो अलग एक बात है। तो ये दोनों पार्टियां जमकर कोशिश कर रही हैं, और इसके लिए पूरी रूपरेखा उनका तैयार हो चुकी है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में मैं इसको यहीं तक सीमित रखता हूं, क्योंकि और बहुत से कार्यक्रम होने थे। तो पहले मैंने ये आपको बताता चलूं कि 5 तारीख को तो एग्जिट पोल आएंगे, मगर उससे पहले एग्जिट पोल तो नहीं है, अनुभव मेरा कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और भाजपा के आला कमानों की पूरी टीम है, जो पूरी कोशिश कर रही है इन नेताओं से गठबंधन में बात करने की। ऊंट किस करवट पर बैठेगा आने वाला समय बताएगा। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर की कहावत। पुनः मैंने यथार्थ की, आप स्वयं दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो इस बात को सही मानेंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।